या वाटरिंग ऑफ आई किससे कहते हैं? लेक्रीमेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन हो। जब टीयर की प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशन का नाम लेक्रीमेशन है। अच्छा देखें, अभी टीयर की प्रोडक्शन क्या हो रहा है? टीयर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब इसके काजेज़ कौन कौन से हैं? काजेज़ की अगर बात की जाए कि कौन कौन से काज की वजह से टीयर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, नंबर 1 साइकिक स्टिमुलेशन। साइकिक स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? साइकिक स्टिमुलेशन का मतलब यह है कि ज़्यादा हैप्पीनेस हो, या हैप्पीनेस ज़्यादा हो, या इसके साथ साथ हैप्पीनेस के अलावा सौरो या गम ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में भी ये ज़्यादा होता है क्या? लेक्रीमेशन ज़्यादा। नंबर 2, अगर फॉरेन बॉडी की सेंसेशन हो रही है, कोई फॉरेन बॉडी है आई में, तो उस फॉरेन बॉडी की वजह से कंजक्टिवा में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवा में, या कॉर्निया में केराटाइटिस हो सकता है, तो उसकी वजह से भी लेक्रीमेशन होती है। एंड नंबर 3, थर्ड में अगर इन्फ्लेमेशन तो हो गया। नंबर 3 इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। अगर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या हो? ज़्यादा हो। लाइक मोस्टली कंडीशन में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर किस में? एक्यूट कंजेनिटल ग्लाकोमा की कंडीशन में, कंजेनिटल ग्लाकोमा की कंडीशन में क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। नंबर 4 जो है एबनॉर्मल रीजनरेशन हो जाए, एबनॉर्मल रीजनरेशन हो जाए नाइन्थ नर्व की, तो इससे क्या आता है? एबनॉर्मल रीजनरेशन ऑफ नाइन्थ नर्व पाल्सी। एबनॉर्मल रीजनरेशन ऑफ व्हाट? एबनॉर्मल रीजनरेशन ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी या सेवंथ नर्व पाल्सी। तो उस पाल्सी की वजह से क्रोकोडाइल टीयर्स की कंडीशन अपीयर होंगी। क्रोकोडाइल टीयर मतलब यह है कि ड्यूरिंग ईटिंग टीयर्स प्रोडक्शन होगा। नंबर 5 स्यूडो बल्बर पाल्सी की कंडीशन अगर है, स्यूडो बल्बर पाल्सी की कंडीशन अगर मौजूद है। नंबर 6 अगर थायराइडिज्म ज़्यादा हो रहा है, हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन है, तो उसमें भी के कंडीशन ये लेक्रीमेशन अपीयर हो सकता है। या हमारे पास कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन हो रही है। अगर कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें भी वाटरिंग ऑफ आईलिड होती है। वाटरिंग ऑफ आईलिड एक ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जिसमें टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, साइकिक स्टिमुलेशन में, फॉरेन बॉडी में, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में ज़्यादा होती है। एबनॉर्मल रीजनरेशन ऑफ सेवंथ नर्व जब हो जाए, स्यूडो ड्यूरिंग ईटिंग, क्योंकि यहाँ पर रीजन नर्व जो सिलेवरी ग्लैंड है और वो ग्लैंड लेक्रिमल ग्लैंड, ये एक इंटरकनेक्टेड हो जाए। स्यूडो बल्बर पाल्सी हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म और कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन में कंडीशन हो सकती है। अभी अगला जो टॉपिक है उसका नाम है डिजीज़ ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। डिजीज़ ऑफ ड्रेनेज सिस्टम में अगर बात करें कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो ड्रेनेज सिस्टम को क्या कर रही हैं, इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए डिजीज़। नंबर फर्स्ट वन में आता है कंजेनिटली नेज़ो लैक्रिमल जो डक्ट है उसमें क्या हो, उस नेज़ो लैक्रिमल डक्ट में कंजेनिटली क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। कंजेनिटल नेज़ो लैक्रिमल डक्ट में क्या हो? ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 1। नंबर 2 दूसरी कंडीशन का नाम है, उसका नाम है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। दूसरी एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। नंबर 3 इज़ द क्रोनिक लैक्रिमल सैक की कंडीशन है, chronic decrocystitis, and number 1 is एपीफोरा। ये सारी कंडीशन किसी ड्रेनेज सिस्टम में एबनॉर्मेलिटी की वजह से आ रही हैं। तो कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कब होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नेज़ोलैक्रिमल डक्ट क्या हो जाए? ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। इट इज़ काज्ड बाय, ये कंजेनिटली होता है, इट इज़ काज्ड बाय नॉन कैनलाइजेशन। जब नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की कैनलाइजेशन हो ही ना, नॉन कैनलाइजेशन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट एट लोअर एंड, अगर लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में कैनलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो उसमें कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट क्या हो जाती है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। मोस्टली क्या होता है? मोस्टली बर्थ की कंडीशन में जब बर्थ होती है, तो बर्थ में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो है ये क्या हो जाता है? इट विल ओपन एट फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ लाइफ।
फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ लाइक में ये क्या होता है, ये ओपन रहता है, पेटेंट रहता है। अगर ये फेलियर हो, अगर इसका पेटेंसी या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ये क्लोज ना हो, इसकी ओपनिंग क्लोज हो, कैनलाइजेशन नॉन कैनलाइजेशन हो जाए, फेलियर हो जाए, तो ये कंडीशन अपीयर हो जाती हैं। अब ये फेलियर क्यों होता है? फेलियर बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। नंबर 1, या तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, फेलियर की कंडीशन। ये फेलियर की कंडीशन जो है, ये अगर ये पेटेंट ना रहे, नॉन कैनलाइजेशन हो, तो ये फेलियर की कंडीशन इट विल लीड्स टू सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन काज कर सकता है और इसके साथ साथ एपीफोरा काज कर सकता है। देखिए, फेलियर नहीं हो रहा है, क्लोजिंग नहीं हो रही, कैनलाइजेशन नहीं हो रहा, नॉन कैनलाइजेशन कंडीशन है, तो इट विल लीड्स टू इन्फेक्शन एंड एपीफोरा की कंडीशन अपीयर कर देता है। अभी देखें, कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ फीचर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फीचर्स हैं जो अपीयर्स होंगे पेशेंट्स में। नंबर 1, फीचर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले फीचर्स में आपको पता होना चाहिए कि देयर विल बी एपीफोरा। एपीफोरा की कंडीशन आएगी। एपीफोरा में क्या होता है? एपीफोरा में क्या होता है कि स्टिकी म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है। स्टिकी म्यूकॉइड डिस्चार्ज होगा, स्टिकी म्यूकॉइड या म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा आई में। स्टिकी म्यूकॉइड या स्टिकी म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा एपीफोरा की कंडीशन में। इसके बाद अगर हम एक टेस्ट करें, उसका नाम है रीगर्जिटेशन टेस्ट, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। रीगर्जिटेशन टेस्ट क्यों पॉजिटिव आएगा? रीगर्जिटेशन टेस्ट में क्या किया जाता है? रीगर्जिटेशन टेस्ट इट विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर मसाज किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, किसको? लैक्रिमल सैक को। और उस लैक्रिमल सैक में प्रेशर अप्लाई करने से क्या होती है? म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। व्हाट हैपन? म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज अपीयर होता है और म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज रिलीज होता है। तो ये पॉजिटिव आता है कि इसमें कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में ये जो रीगर्जिटेशन टेस्ट है पॉजिटिव आता है। हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं लैक्रिमल सैक में, तो म्यूकोपुरुलेंट मटीरियल फ्रॉम पंक्टाई उससे क्या होती है? अपीयर होती है। अब इसी कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हैं हमारे पास? लैक्रिमेशन या कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की जो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो ये कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन काज करता है? कॉम्प्लिकेशन में अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसमें पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, इट विल लीड्स टू म्यूकोसील। नंबर 1। नंबर 2, डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन अपीयर हो सकती है। डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन अपीयर हो सकती है, जो या तो एक्यूट होगा और या तो क्रोनिक होगा। डेक्रोसिस्टाइटिस की कंडीशन अपीयर हो सकती है, या तो एक्यूट होती है या क्रोनिक होती है। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो उसमें क्या आ सकता है? फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकता है। फिस्टुला फॉर्मेशन, म्यूकोसील, डेक्रोसिस्टाइटिस एक्यूट या क्रोनिक, और 3 इज फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकता है। अच्छा देखें, अभी इसके ट्रीटमेंट में क्या करना है? नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें क्या करना है? ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या किया जाता है? देयर इज मसाज किया जाता है, मसाज ऑफ लैक्रिमल डक्ट। लैक्रिमल सैक को जेंटली मसाज किया जाता है ताकि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो और जो मेम्ब्रेन जो नीचे ऑब्स्ट्रक्ट है वो रप्चर हो जाए। नंबर 2, दूसरा जो है, अगर कोई इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है तो उस इन्फेक्शन में क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। टॉपिकल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ टॉपिकल एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं या सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। इसके बाद मोस्टली जो है ये क्या हो जाता है? खुद ब खुद पोटेंसी हो जाती है, खुल जाते हैं। स्पॉन्टेनियस पेटेंसी